आज की कहानी एक एक्स सोल्जर की है जो गलती से मर्डर केस में चला जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह अपने प्रेमिका की रक्षा करना चाहता था जब कुछ लड़के उसे नुकसान कोशिश कर रहे थे। लेकिन जेल पहुंचते ही गार्ड्स व्यवहार से वह हैरान रह गया। फिल्म की शुरुआत होती है सोल्जर रे से, जो अपने आर्मी सर्विस पूरी करके अपने शहर लौट रहा था। जैसे ही शहर पहुंचता है वह मिलने जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड से ट्राई केली को बताता है कि वह अपने देश की सर्विस पूरी कर ली है और अब वह पूरी तरह से उसके सर्विस में लगेगा। वह अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है और उससे शादी का प्रपोजल रखता है। कैली यह सुनकर बहुत खुश होती है और वह खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद दोनों कार की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन कैली अपनी किताब पार्क में भूल जाती है। वह राय से कहती है कि जाकर किताब ले आए। राय वापस जाकर किताब लाता है। इसी बीच वहां दो लड़के आते हैं और कैली को परेशान करने लगते हैं। कैली उन्हें वहां से जाने को कहती है ताकि राय लौटने तक वह उसे डिस्टर्ब ना करें, और उसे तंग करने लगते हैं। सभी राय वापस आता है और उन दोनों लड़कों को देखा है। राय अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़ रहा था। उसने उनसे कहा सब शांति से चलो, क्योंकि वह लड़ाई नहीं चाहता था। तभी एक लड़का कर से उतरकर कैली के सामने अपने पेंट उतार देता है ताकि राय भड़क जाए। लड़का इसमें कामयाब हो। राय वहां खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके अंदर का सोल्जर उसे रोक रहा था, लेकिन एक पल में जब उसने देखा कि वह लड़का कैली की तरफ बढ़ा तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि अगर आज वह चुप रहा तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। राय ने पहले उसे चेतावनी दी, लेकिन लड़के की हंसी ने आग में घी डाल दिया और फिर जो हुआ वह किसी प्लान का हिस्सा नहीं था। सब कुछ अचानक हुआ। हाथ चले, धक्के लगे, लोग चिल्लाने लगे, लेकिन इसी अफरा तफरी में एक लड़का फिसलकर लोहे की रेलिंग से टकरा गया। आवाज आई और सब शांत हो गया। कैली कांप रही थी। राय ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी है। पुलिस आई राय ने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने जो किया था वह अपराध नहीं बल्कि मजबूरी थी, लेकिन कानून मजबूरी नहीं समझता। कोर्ट में उसकी आर्मी की फाइल रखी गई, उसकी बहादुरी के किस्से सुनाए गए, लेकिन जज की नज़र में वह सिर्फ एक आरोपी था। फैसला आया और राय को जेल भेज दिया गया। जेल का गेट बंद होते ही उसे एहसास हुआ कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। यहाँ कोई वर्दी नहीं, कोई इज्जत नहीं। पहले ही दिन गार्ड्स का रवैया उसे तोड़ने के लिए काफ़ी था, लेकिन राय चुप रहा। वह जानता था कि यहाँ गुस्सा दिखाना खुद को ख़त्म करने जैसा है। दिनों तक उसे उकसाया गया, गालियाँ दी गई, पानी गिराया गया, लेकिन वह सब सहता रहा। एक दिन किसी ने कैली का नाम लेकर मजाक किया और उसी पल जेल ने देखा कि शांत आदमी कितना खतरनाक हो सकता है। एक ही वार में सामने वाला ज़मीन पर था और उसी दिन से राय का नाम फैल गया। अस्पताल में उसकी मुलाकात डेविड से हुई, एक बूढ़ा कैदी जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि चिंता थी, अपनी बेटी की चिंता। डेविड ने उसे पैसे का राज बताया और राय ने बिना किसी लालच के वादा किया, क्योंकि जेल में रहकर भी वह इंसान बनना नहीं भूला था। लेकिन यह बात जेल के डॉन तक पहुंच गई और फिर शुरू हुआ दबाव, धमकियां और हमले। एक रात 4 लोग आए। राय गिरा उठा, फिर गिरा, लेकिन आखिर तक खड़ा रहा। जब गार्ड्स पहुंचे तो उन्होंने पहली बार किसी कैदी को हारते हुए भी जीतते देखा। यही वो मोड़ था जहां सिस्टम को समझ आया कि राय अपराधी नहीं है। वक्त बीता, उसकी सज़ा कम हुई और रिहाई का दिन नज़दीक आया। राय के दिमाग में अब सिर्फ 2 चेहरे थे, एक कैली और दूसरा डेविड की बेटी। और वहीं से कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है। उसके बाद राय जेल के अस्पताल में डेविड से मिलने जाता है और उससे पैसों का ठिकाना पूछता है। राय डेविड से वादा करता है कि वह पैसे उसकी डॉटर को लौटा देगा और उसे जेल जाकर अपने पिता से मिलने के लिए कहेगा। आखिर में राय जेल से बाहर आता है और अपने गर्लफ्रेंड काली से अपनी पिछले हरकतों के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वह डेविड की डॉटर से मिलता है, उसे पैसों की थैली देता है और कहता है कि वह अपने पिता से मिलने जेल जाए। अंत में राय फैसला करता है कि वह अपने गर्लफ्रेंड केली के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा और अपने अतीत को भूल जाएगा। बस कहानी है, ख़त्म होती है। आज की हमारे फिल्म अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं ये फिल्म आपको कैसे लगी।